जय हिंद। शौर्य टेल्स में मैं आपके सामने हमेशा शूरवीरों की कहानियां लेकर आती हूँ, वॉर स्टोरीज लेकर आती हूँ। लेकिन आज विमेंस डे के मौके पर मैं आपको आर्मी वाइफ के बारे में बताऊंगी। आई विल शेयर विद यू हाउ अ कॉमन गर्ल totally transforms into a complete woman once she comes into the fold of army family. She is not only wedded to the man, she is wedded to the uniform, she is wedded to the duty. She is the spine of the organization. यदि फौज इतनी मजबूत है तो उसकी रीढ़ की हड्डी एक फौजी की पत्नी है। Today I am going to share with you the story of a brave army wife, Aruna, wife of Colonel Sushil Kumar Hatwal, war veteran of 1962, 1965 and 1971 war. She is the strongest woman in my life. She is my mother. Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army, to be part of Battle Zone and Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories of brave hearts, timeless traditions, and trivia of Indian Armed Forces. And today, there's a story of a brave army wife. तो आइए आज की शौर्य टेल्स शुरू करते हैं। मार्च 1979 की बात है। Somewhere in northern India, in a military cantonment, the families were very happy. सब और खुशियों का माहौल था क्योंकि the men were coming back home after a battle preparedness exercise. फौज ऐसी एक्सरसाइजेस करती ही रहती है जिससे कि उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा बरकरार रहे और कभी भी मौका मिले, कभी भी जंग छिड़े, कभी भी मुसीबत का समय आए तो फौज हमेशा तैयार रहे। हमारे घर में भी बहुत खुशियों का माहौल था। आज माँ बहुत सुंदर लग रही थी। हम तीनों बहनें, बड़ी बहन 9 साल की, मैं 7 साल और मेरी छोटी बहन जो सिर्फ 5 साल की ही थी, बहुत बहुत खुशी से नाच गा रहे थे, उछल रहे थे। किचन से बढ़िया खुशबू आ रही थी, पकवान जो बन रहे थे। पापा घर आ रहे हैं, पापा घर आ रहे हैं। लेकिन पापा घर नहीं आए। एक खबर आई कि बैटल प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज के दौरान एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमने पापा को खो दिया। गेंदे के फूलों से सजा हुआ एक ट्रक, आर्मी ट्रक हमारे घर के सामने खड़ा था। अंतिम विदाई की तैयारी थी। मां जो सिर्फ उस समय 32 साल की ही थी, उनके सिर से मानो आसमान छिन गया, पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। She did not know what has hit her. Overnight, her hair had turned grey. ऐसा लगा मानो वो एक ही रात में कितनी बूढ़ी हो गई। कितने दिनों तक वो बेहोशी और होश के बीच में ही स्विंग कर रही थी। She had massive panic attacks. लेकिन फौज एक ऐसा परिवार है जिसने उस कठिनाई की घड़ी में मां को थाम लिया, हमें संभाल लिया। पर मां को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसके आगे क्या करें। Her education was not complete. She had no clue how to become a breadwinner. अब घर कैसे चलेगा? Her in-laws were not ready to take her responsibility. And the responsibility of
3 डॉटर्स। जब ये बड़ी होंगी तो इनकी शादियां कौन कराएगा, इनको लुक आफ्टर कौन करेगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता था और मां किसी का एहसान नहीं चाहती थी। द सेम ईयर दैट वी लॉस्ट आवर फादर, माय मदर completed her graduation, and then she did B.Ed, and then she started teaching. She never wanted this kind of life. She had never thought of this life. लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक ऐसे मकाम पे लाकर रख दिया that she was forced to become a provider. She was forced to become a breadwinner. But she always got sound advice and moral courage from the friends in army. मैंने कहा ना, फौज एक परिवार है। दिन निकलते गए, कठिनाइयां बहुत थी, पैसे कम थे क्योंकि उस समय पेंशन ही बहुत कम होती थी। याद है ना, ये बात 1979 की है। नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, किताबें हैंड मी डाउन्स होती थी। स्कूल की स्कर्ट साल दर साल टेलर से उसकी लंबाई हम बढ़वाते जाते थे, और जब फेड हो जाती थी तो डाई करवा लेते थे। मां के आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे, लेकिन कभी हमारे सामने उन्होंने आंसू नहीं दिखाए। कभी कभी बाथरूम के अंदर से हिचकियों की और रोने की आवाज आती थी, हम समझ जाते थे मां रो रही है, लेकिन फिर हिम्मत करके खड़ी होती थी और हमारे सामने मुस्कुराती हुई आती थी। समय तो निकलता ही गया। परिवार में हम चार औरतें, there were 4 women. There was no gender bias here. रेलवे रिजर्वेशन कराना हो, घर की टपकती छत ठीक करनी हो, टीवी का एंटीना ठीक करना हो, टीवी रिपेयर करवाना हो, फ्रिज खराब हो गया तो उसे ठीक कराना हो, आप कोई भी काम बोलिए, हम चारों बहनें अपने घर के हर काम को करने में माहिर हो गई थी, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। That made us strong. अब जब समय आगे निकला, मां जिसे एक चेक लिखना नहीं आता था, जिसे एक फॉर्म भरना नहीं आता था, now slowly and gradually she was turning out to be a confident lady, a dignified lady who knew how to handle herself. She learned how to make her investments and savings. She learned how to juggle her work, her family, the survival of day to day, and the social responsibilities. उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई कि हाथ हमेशा ऊपर ही रहे, कभी किसी से मांगना नहीं। And she was so right. The lessons that she taught us, the lessons that she taught the 3 sisters, have made us the person that we are today. As a professional, she used to have many problems. उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें कंप्यूटर्स नहीं आते थे, उन्हें किसी भी तरीके का टेक्निकल काम नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके with every obstacle she learned, she moved on, and then she became comfortable in her workplace. और घर में उन्होंने हम तीनों बहनों को फैमिली वैल्यूज सिखाए, हमेशा मिल के रहना, हमेशा मुसीबतों का डट के सामना करना, कभी कमजोर नहीं पड़ना। आज हम लोग बहुत विमेंस डे की बातें करते हैं और कई बार सिर्फ किताबी ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ये जो जीवन की सच्चाई और जीवन का सच हमने सीखा, शायद इसने हमको हर दिन विमेंस डे मनाने के लिए तैयार कर दिया।
आज यदि मैं आपके सामने बैठकर ये कहानी भी सुना रही हूं तो ये सब मेरी मां की तपस्या और फौज के अटूट साथ का ही नतीजा है। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। मां चाहती थी हम तीनों बहनें पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट विमेन बने, दोज हु कैन अर्न देयर ओन लाइवलीहुड। वो डरी हुई थी। शी डिड नॉट वॉन्ट कि जो मुसीबत का समय उन्होंने देखा वो उनकी लड़कियां देखें। उन्हें हमेशा लगता था कि यदि उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करी होती, शायद किसी कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ होता, तो जब एकदम से ये मुसीबत का पहाड़ उनके सिर पर टूटा तो उन्हें इतनी मुश्किलें नहीं आती। शायद वो और थोड़ी आसानी से इस मुसीबत के पहाड़ को झेल लेती। हमारे घर में शादी की बात करना मना था। माय मदर ऑलवेज सेड, पहले पढ़ाई करो, पहले कुछ बन जाओ और उसके बाद शादी करना। सो राइट, शी वाज सो राइट। आज जब हम दहेज की बात करते हैं तो मुझे लगता है माँ बाप अपनी लड़कियों को इससे बड़ा दहेज कोई दे ही नहीं सकते, इससे बड़ी शक्ति नहीं दे सकते, इससे बड़ी एम्पावरमेंट हम अपनी लड़कियों को नहीं दे सकते कि हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करें। जीवन के हर उतार चढ़ाव में फौज हमारे साथ रही। मेरे फादर की रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, हमेशा हमें एक परिवार का दर्जा देती रही। आज तक ऐसा लगता ही नहीं कि पापा कहीं चले गए हैं। दिस इज आर्मी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हमेशा मजबूती से खड़े रखने के लिए तैयार करता है। सॉरी, आज मेरी आवाज थोड़ी वैसे हूं नहीं। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरी एक अकेली मां ने क्या किया? Where she reached? What has she achieved? My elder sister completed her MBBS MD. She became a doctor. She worked in naval hospitals. उन्होंने नेवी के हॉस्पिटल्स के साथ काम किया। आज की तारीख में वो एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं of biochemistry. She is married to a naval officer. I became an army officer. I wore olive green uniform like my father. And I was married to an army officer. My younger sister is a serving Air Force officer and she is married to an Air Force officer. This is power of woman. अगर एक औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। दिस इज विमेन्स डे फॉर मी। ब्रावो ज़ुलू अरुणा हटवाल, यू आर अ वॉरियर लाइक योर हस्बैंड। आपने जिंदगी की हर मुश्किल को बहुत बहादुरी से झेला और हर मुसीबत पर जीत हासिल करी। ब्रावो ज़ुलू to every army officer wife, of every army wife who is wedded to uniform. हर उस फौजी पत्नी को मेरा सलाम है जो मजबूती से अडिग होकर अपने पति के साथ खड़ी रहती है और हर मुसीबत का सामना करती है। मुझे फख्र है कि मैं भी एक फौजी की पत्नी हूं और अपनी मां से सीखी हुई हर सीख को जिंदगी में लेकर ही आगे बढ़ रही हूं। हैप्पी विमेन्स डे टू ऑल द विमेन। ये कहानी शेयर करने का मतलब यही था कि हो सकता है इस समय कोई एक ऐसी स्त्री ये वीडियो देख रही हो जिसे इस सहारे की जरूरत हो। आप अकेली नहीं है। यदि आप हिम्मत से रहती है, यदि आप अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देती, तो जिंदगी आपको इम्तिहान देती जाएगी और आप हर इम्तिहान को फेस करती जाएंगी। शौर्य टेल्स में हम और कहानियां लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद।